हाय, मैं प्रीति। मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि सीटेट 2022 में होगा पेपर 1 पेपर 2, तो ये पेपर 2 के लिए है सोशल साइंस। पेपर 2 में भी 4 सब्जेक्ट होते हैं, CDP, हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस। और सोशल साइंस में भी 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, जोग्राफी, सिविक्स। तो ये मेरा जो वीडियो है ये जोग्राफी सब्जेक्ट को लेकर है। इससे भी पहले मैंने जोग्राफी का वीडियो डाला है, तो अगर आप नहीं देखे तो एक बार इसको देख लीजिएगा। और ज्योग्राफी का जो मेरा जो वीडियो रहते हैं वो चैप्टर वाइज रहते हैं। एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ने के बाद जो उसका मेन पॉइंट होता है वो नोट डाउन करके वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप डिटेल्स में पढ़ते हैं इसमें, तो इसमें आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं प्रीति में आज आप लोगों के लिए क्लास 7 चैप्टर 2 लेकर आई हूँ। ठीक है, ज्योग्राफी। ये सीटेट 2022 के लिए है सोशल साइंस। सोशल साइंस में जैसे कि 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। तो ये ज्योग्राफी चैप्टर का क्लास 6 है। क्लास 6 का मैंने करा चुके हैं, और उसका पूरे 1 से लेकर पूरा 8 चैप्टर का उसका आपको मेन पॉइंट करके आपको मिलेगा वीडियो। वो अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा। आज से हम लोग क्लास 7 का स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 में उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए हम चैप्टर 1 का नहीं करा रहे हैं, चैप्टर 2 का करा रहे हैं। चैप्टर 2 है हमारी पृथ्वी के अंदर। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ये चैप्टर को पढ़ने के बाद जो मेन पॉइंट है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम में, उससे रिलेटेड मैंने ये मेन पॉइंट नोट डाउन किया, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसको 1 या 2 बार अच्छे से देखिएगा वीडियो, तो आपको ये चैप्टर भी समझ में अच्छे से आएगा, और एग्जाम में पूछे गए सवाल का भी अच्छे से आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को प्रपटी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपर की परत को क्या कहते हैं। को ऑप्शन दे सकता है प्रपटी, मेंटल, क्रोट। तो आप बता सकते हैं कि प्रपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सहमति में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। इसका ये भी पूछा जा सकता है कि ये कितनी सतह के तक रहती है। तो ये सहमति में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। तो यह महाद्वीपीय सहमति में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। ठीक है, इसकी इतनी ही रहती हो चाहे। महाद्वीपीय सहमति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों के से बनी है, इसलिए इसे Cl यानी कि सिलिका तथा एल्यूमिनियम कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, और इसलिए इसे Cl कहा जाता है। Cl का मतलब है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, तो क्रोड इस तरह से रहते हैं कि सबसे ऊपरी सतह प्रपटी होती है, फिर मेटल होती है, क्रोड होती है। ठीक है, महासागर की प्रपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सीमे कहते हैं, यानी कि सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिलिका का मैग दे देगा, फिर आपको बताना कि क्या है, तो आप बता सकते हैं कि सिलिका प्लस मैग्नीशियम है। परपटी के ठीक नीचे मेटल होता है, जो 29 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। तो परपटी के नीचे क्या होता है, मेटल होता है, जिसकी कितना किलोमीटर की गहराई तक रहता है, ये 29 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा परपटी का क्या है, 35 और 5 किलोमीटर। समुद्र से आपका 5 किलोमीटर और महाद्वीपीय सहमति से उसका 35 किलोमीटर। ठीक है, तो इससे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 35 किलोमीटर परपटी हो गया, और मेटल आपका 29 किलोमीटर, यानी कि अब नीचे जा रहे हैं, 35 से नीचे, ऊपर नहीं। ठीक है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। ठीक है, यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है, और इसे नीफे यानी कि निकल तथा यानी कि फारस कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है जो इससे आ सकता है एग्जाम में। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सैल कहते हैं। तो क्या है, परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं, सैल कहते हैं। और सैल 3 प्रकार के हैं। ठीक है, आग्नेय सैल जिसे इग्नियस भी सैल कहते हैं, अवसादी सैल जिसे सेडिमेंट्री भी सैल भी कहते हैं, आकांतरित सैल जिसे मेटामोर्फिक भी सैल कहते हैं। ठीक है, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सैल को अग्नेय सैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सैल भी कहते हैं। तो अग्नेय सैल को हम लोग प्राथमिक सैल के नाम से भी जानते हैं। और अग्नेय सैल क्या है, 2 प्रकार के, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी सैल। तो अग्नेय सैल के 2 प्रकार है, क्या है, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। और अग्नेय सैल को हम लोग प्राकृतिक सैल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
इस तरह से क्वेश्चन आता है कि अग्नेय सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं या नहीं, इसमें आप सही गलत में आंसर दे सकते हैं। फिर अग्नेय सेल के दो प्रकार क्या है, तो अंतर्भेदी और बहिर्भेदी सेल। ठीक है, जब द्रवी तथा लावा पृथ्वी की सतह पर आता है या तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है प्रॉपर्टी पे इस प्रकार के बने सेल को बहिर्भेदी अग्नेय सेल कहते हैं। ठीक है, तो बहिर्भेदी सेल किसे कहते हैं, जब वो तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो इसे क्या कहते हैं, बहिर्भेदी अग्नेय सेल कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उदाहरण है बेसाल्ट, जो ढक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। तो अंतर्भेदी सेल क्या है, बेसाल्ट। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अंतर्भेदी जो है उसका उदाहरण क्या है, तो अब बेसाल्ट का कह सकते हैं। अब बेसाल्ट कहाँ है, ढक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। ठीक है, ये द्रविड मैग्मा कभी कभी भूप्रपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है और इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी अग्नेय सेल कहते हैं। बहिर्भेदी सेल क्या था, वो तेजी से गर्म होता है, और अंतर्भेदी सेल क्या है, और अंतर्भेदी सेल क्या है, वो गहराई से ठंडा हो जाता है, तो इसे अंतर्भेदी सेल कहते हैं। और अंतर्भेदी सेल क्या है, अग्नेय सेल भी कहते, उसका नाम भी है। तो इसका उदाहरण क्या, ग्रेनाइट। तो बेसाल्ट किसका उदाहरण है, बेसाल्ट किसका उदाहरण, तो बेसाल्ट आपका बहिर्भेदी सेल सेल का उदाहरण है। और ग्रेनाइट किसका उदाहरण है, अग्नेय सेल का उदाहरण है, और जिसे अंतर्भेदी सेल भी कहते हैं। ठीक है, अवसाद दबकर और कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं, इस प्रकार के सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। और उदाहरण जिसके बलुआ पत्थर हो गया, रेत के दानों से बनता है, ये जीवाश्म भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 3 हम लोग सेल पढ़े हैं। अवसाद सेल क्या है कि दबकर कठोर होकर जो सेल की परत बनते हैं उसे हम अवसादी सेल कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, बलुआ पत्थर और रेत के दानों से बना जो बनता है। ठीक है, ये जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इससे 1 या 2 नंबर का आपका ज्योग्राफी में रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अग्नेय और अवसादी सेल तथा उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए क्या, चिकनी मिट्टी, स्लेट में और चूना पत्थर, संगमरमर। ठीक है, तो अग्नेय और अवसादी सेल क्या है, उच्च ताप और दाब के कारण कायांतित सेलों में परिवर्तित हो सकते हैं। तो कौन सा है, अग्नेय और अवसादी सेल जो क्या है, उच्च ताप और दाब के कारण कायांतित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। और इससे क्या होता है, चिकनी मिट्टी स्लेट में जो यूज होता है, चूना पत्थर और संगमरमर इससे बनते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि बेसाल्ट किसका उदाहरण, तो बता सकते हैं बहिर्भेदी सेल के। और फिर ग्रेनाइट किसका उदाहरण है, तो आप अंतर्भेदी सेल बता सकते हैं। उसी तरह आपका बलुआ पत्थर किसका उदाहरण है, तो ये कायांतित सेल का, सॉरी अवसादी सेल का ये उदाहरण है। और फिर आपका चिकनी मिट्टी का स्लेट किसके उदाहरण, तो बता सकते हैं कायांतित सेल के। तो आज के लिए इतना ही। अगर हम मेरे वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें ज्योग्राफी से और हिस्ट्री का है, नेक्स्ट वीडियो में सिविक्स का लेकर आएंगे। अगर आप नहीं देखें मेरे वीडियो तो आप देख लीजिएगा, लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।